मेरा आने का मकसद कोई राजनीति नहीं, इस जनपद का विकास है। उसके बावजूद उन्हें छुट्टी लेना ज़्यादा उचित समझा। और जो दूसरे अधिकारी आए वो अधिकारी भी बिना तैयारी के आए, और एडीएम साहब 23 मिनट लेट थे मीटिंग में। आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री की मीटिंग में एक एडीएम स्तर का अधिकारी 23 मिनट लेट था। 9 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो 9:23 पर आए। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक, जिन्हें इस मीटिंग में, चूंकि ये जिले के विकास की मीटिंग थी, कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बीजू जनता दल की मीटिंग नहीं थी, तो कम से कम यहाँ के विधायक और सांसद, जिनको सबको सूचित किया गया था कि एक सरकारी मीटिंग है, किसी ने भी इस मीटिंग में आना उचित नहीं समझा। और जो जिले स्तर के अधिकारी आए उनकी तैयारियां पूर्ण नहीं थी। तो एक जो आने का मकसद था मेरा, यहाँ एक जिले के विकास की एक रूपरेखा हम बनाएं, आज तक के विकास कार्यों की हम समीक्षा करें। चूँकि जो अधिकारी मुझे बताएंगे, मेरे पूर्व सांसद या मेरे जिला अध्यक्ष को कहा गया कि लोग मीटिंग में नहीं रहेंगे चूँकि सरकारी मीटिंग है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मेरे जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद नहीं रहेंगे और वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद मीटिंग में नहीं आएंगे, तो अधिकारी जो मुझे बताना चाहते हैं वो बताएंगे। मुझे यहाँ की ग्राउंड की स्थिति नहीं पता। अगर उन्होंने बताया कि 50,000 ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री के द्वारा बने हैं, प्रधानमंत्री की योजना से बने हैं, तो मेरे पास कोई डाटा नहीं वो बने हैं नहीं बने हैं। इस साल के टारगेट कोई नहीं दिया गया इस जनपद को, कोरापुट जिले को। इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कोई टारगेट नहीं दिया गया। जब मैंने पूछा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कितने मकान बने हैं, तो उनके पास कोई डाटा नहीं था कि कितने मकान उसमें बने हैं। मैंने कहा कुछ तो डाटा उन्होंने मुझे देना। जल जीवन मिशन जो 2024 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को जल दिया जाएगा, उसका उनके पास कोई डाटा नहीं था कि उसमें जनपद में कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। मुझे ये बात नहीं बताई गई। कुछ डाटा जब मैंने लेने का प्रयास किया, कुछ डाटा जरूर मिला है। मुझे खुशी भी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपये किलो पे 5 किलो राशन मिलता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो पिछले 2 साल से, जब से कोविड की शुरुआत हुई और सितंबर तक मिल रहा है, अभी सितंबर तक एक्सटेंड किया गया, 5 किलो राशन यहाँ 12 लाख लोगों को, 14 लाख की आबादी में से 12 लाख लोगों को केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राशन दिया जा रहा है। इसी तरह की बहुत सी स्कीम थी। जब मैंने प्रयास किया कि मुझे कुछ स्कीमों के बारे में बताया जाए, तो मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई। और ग्राउंड के बारे में इतने बड़े स्तर पे मुझे 384 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किए गए हैं जनपद में। 384 करोड़ की राशि बहुत बड़ी होती है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कितना धन इस जनपद के विकास के लिए दिया जा रहा है। लेकिन मेरे पास कोई आकलन नहीं है कि वो पैसा सही हाथों में गया है नहीं गया है जनता के पास। जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि मुझे सहयोग नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार जो ये सोच थी कि राजनीति से ऊपर उठ के इन डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो, और तो हम कैसे कर पाएंगे, या आपके माध्यम से मैं जनता तक ये बात ले जाना चाहता हूँ, उड़ीसा की जनता तक, कि हमारी सोच राजनीति करने की नहीं है विकास में। अगर राजनीति करने की सोच होती तो 50,000 आवास ना बनते, यहाँ हर घर में शौचालय ना बन पाते, या 384 करोड़ रुपए एक जनपद में मनरेगा में, या जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, अलग अलग योजनाओं में बने हैं, तो शायद इतना काम ना हो पाता अगर हमारी सोच इसमें राजनीति करने की होती। लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे लगता है इसमें राजनीति करने का प्रयास है। जो कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार करना चाहती है, उन्हें या तो जनता तक बताया नहीं जा रहा या ठीक तरीके से पहुँचाया नहीं जा रहा। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे सामने कुछ लोगों को बुलाया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। मुझे दुख हुआ कि उन्हें मुझे अपनी समस्याएं नहीं बताई, जिनके लिए मैं जानने के लिए आया हूँ। जनपद के अधिकारियों ने मुझे नहीं बताया कि एक रोड मैप विकास का क्या होगा, हम कोरापुट जिले को कैसे बाहर निकालेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल के आगे लेके जाएंगे विकास में। वो मेरे सामने कोई रोड मैप नहीं दिया गया, ना मेरे सामने आम लोग वे लाए गए जो मुझे बता सके कि वाकई इस जनपद में क्या समस्या है, हम जनपद के विकास के लिए आगे कैसे बढ़े। तो आज मैं इस यात्रा को शायद अपनी अधूरी मानूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती अगर यहाँ के विधायक जो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ के सांसद जो किसी भी दल के हों, और मैं और जिले के अधिकारी बैठ के
एक जनपद का विकास का रोड मैप बनाते तो शायद मेरा आना, जो पहली मेरी यात्रा है उड़ीसा की, शायद वो सफल हो पाती। तो मैं बड़े दुखी मन से, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आज दुखी हूँ कि विकास में राजनीति का स्तर यहाँ तक आ गया। तो मैं बड़ा दुखी हूँ कि जिस तरह की मीटिंग हुई, मैं इसी उम्मीद के साथ इतनी दूर इस जनपद में नहीं आया था कि मैं हवाई जहाज़ के बाद 5.5 या 6 घंटे की यात्रा भी करूं, रात्रि विश्राम भी मैंने यहाँ किया कि मैं यहाँ के बारे में जान पाऊँ। बस मुझे यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी